नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अगले डिक्टेशन में। डिक्टेशन 2-3 किताबों से लिया है। शुरू करेंगे 3 सेकंड में। राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर देखें तो प्रश्न यह उठता है कि क्या एक श्रेष्ठ संविधान या बेहतर कानूनों का निर्माण काफ़ी है अथवा उनके बेहतर कार्यान्वयन की आवश्यकता है। वस्तुतः हमारे संविधान और विधानों की सार्थकता इसी में है कि ये अपने मूल आदर्शों स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता को दृष्टिगत रखते हुए समावेशी विकास और वित्तीय समावेशन का माध्यम बने। यहाँ यह भी विचारणीय है कि क्या जीवन में सार्थकता की खोज सफलता के अभाव में संभव है। दरअसल सार्थकता तभी प्राप्त हो सकती है जब जीवन में असफलता का आधार प्राप्त हो जाए। जिस तरह अपनी व्यक्तिगत उलझनों में फंसा व्यक्ति समाज के हित में योगदान की सोच भी नहीं सकता, वैसे ही सफलता के लिए संघर्षरत व्यक्ति के लिए जीवन में सार्थकता की खोज एक दूर की कौड़ी ही है। जिन नौजवान स्नातकों ने यहाँ ट्रेनिंग पूरी की है वे ग्रामीण क्षेत्र में तब्दीली लाने के कारगर और क्रियाशील साधन बनेंगे। हो सकता है कि ग्रामीण प्रबंध में उन्हें अपना काम धंधा पैसे की दृष्टि से इतना लाभदायक न लगे जितना कि बहुत ही संगठित और उन्नत उद्योगों में उनके साथियों को मिलता है, परंतु उन्हें एक उन्नत और खुशहाल ग्रामीण भारत के नवनिर्माण में उत्साहजनक और चुनौतीपूर्ण कार्य करने में हाथ बटाने का अवसर प्राप्त होगा। मुझे शक नहीं कि उन्हें संतोषजनक व्यवसाय मिल सकेगा और अपने ज्ञान तथा कार्यकुशलता के उपयोग का मुनासिब मौका भी मिलेगा। गुजरात राज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म स्थान है, जिन्होंने आज़ादी की खातिर भारत के सभी भागों के कर्मठ कार्यकर्ताओं को कार्य करने की प्रेरणा दी थी। सेवा की उसी भावना से हम सब लोगों को खास तौर से देश के नौजवानों को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे यकीन है कि आप सब लोग जिन्होंने महात्मा गांधी की भावना से प्रेरित वातावरण में ट्रेनिंग हासिल की है, अच्छा काम करके अपनी बेहतरीन ट्रेनिंग का सबूत देंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है कि हम अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ईरान और नेपाल के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं और हमने इन देशों के प्रति विशेष ध्यान दिया है। हम इन देशों के साथ अपने आर्थिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए हार्दिक प्रयास कर रहे हैं। कभी कभी कुछ मतभेद या मामूली सी कठिनाइयाँ उठ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन इन्हें सद्भाव के साथ समझदारी से और मैत्री के वातावरण में हमेशा ही सुलझा लिया जाएगा। जहाँ तक हमारे दो अन्य पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन का सवाल है,
कोई नाटकीय गतिविधियां नहीं हुई हैं। सदन को मालूम है कि मेरा विचार तो यह है कि हमें लगातार पाकिस्तान को यह समझाने की कोशिश करते रहना चाहिए। डिक्टेशन की स्पीड 90 शब्द प्रति मिनट रही है। इस डिक्टेशन की PDF और आउटलाइन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।